गति वैराग्यम परमवादम संतोषम परम नरम वेदांतजनिदं सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे प्रदत्ताय नमस्ते नमस्कारं श्री ब्रह्मानंदं ब्रह्मसिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं सदृशं तत्त्वसादिलक्ष्यं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सत्त्वं चैतन्यं शासनगमातीतं वेदनानादि फलातीतं तस्मिन् मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी आनंद रखा राम सतगुरु जी महाराज अमृत में वाणी मुखारबन राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दिव्य सोन करो हम शरणं सतगुरु मुझे हृदय हरि आजीवन मुक्ति सब धर के कागज करें सब धन कलें करें सात सतगुरु में ये सब अंतर जान गट की जानकार ये राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 से संवाद चल रहा है। समाहत की महाराज त्रिकुटी से बातें बता रहे हैं। त्रिकुटी से समाधि का स्थान आ जाता है। महाराज त्रिकुटी ब्रह्मांड और पारब्रह्म की बातें बता रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये भक्ति करने वालों हरि के जनों सकाम भाव से भक्ति करता है वो कर्म फल कहलाता है, और एक निष्काम भाव से जो भक्ति करता है वो कर्म योग कहलाता है। कर्म योग जब होता है तो महाराज फरमाते हैं वो अधर्म की तरफ ध्यान नहीं, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का ही विचार करता है। कर्म योग ऐसा होता है निष्काम भाव से, कर्म मैंने करनी के दो, भक्ति के दो, एक सुख की इच्छा से भक्ति करता है, और ये कोई प्रकार की सुख की इच्छा नहीं, दुख की तो कोई करता ही नहीं है, और सुख की इच्छा भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आत्मा को परमात्मा मिलाने का ही पीड़ उठती रहती है। वो निष्काम भाव से भक्ति करता है। जब निष्काम भाव से भक्ति होती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके पुण्य और पाप सांस सांस के साथ में फिर लागू नहीं रहते, धीरे 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 वो साफ, और सकाम भाव से करते हैं तो महाराज फरमाते हैं भले श्वास श्वास में करो या श्वास पर श्वास में भी करो, भुगते पुण्य पहले भुगते बाप पीछे, हुए पशुआ पंची मानव तन बंची। श्वास में करेगा तो पुण्य भुगतेगा, फिर पशुआ झुंड में जाएगा, फिर मानव तन। ये फल की इच्छा होती है कर्म फल में, और वो श्वास करता है सकाम भाव है तो वो रुक जाता। कोई त्रिकुटी में, कोई मेरुदंड में, कोई ब्रह्मांड में, और समाधियों का उसको समझ में नहीं आता। नए अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में आता है, बस करने में रहता है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में सब जितनी भी भक्तियां वो तन के अंदर ही है, और तन के अंदर ही महाराज फरमाते हैं परमात्मा विराजमान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु वचन कह रहे हैं, गुरु वचन यानी गुरु ज्ञान कहता है, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान कहता है हे आत्मा शिष्य तू सुन ले। जो आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान,
सर्वगुण निर्गुण ज्ञान आत्मा के माता पिता। ये जब तक पूर्ण समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु वचनों में कौन समझेगा। सब माय सतलोक है बैठा सब उण माय, माया मोसू लपटिया ताते दर्शन नाम। सबके अंदर सतलोक है, सब उसी सृजनहार परमात्मा के आधार पे बैठा और उसी के पराक्रम से है, क्यों आत्मा उसी का अंश है और उसी की सारी रक्षा का देन, भक्ति का देन, परमात्मा में मिलाने का देन, गुरु ज्ञान बुद्धि पे लाने का देन, सब उसी का प्राप्त। पर इस सकाम भाव से माया मोह में लपटा रहता है तो उस महाराज फरमाते उस सत्यलोक के गम हो नहीं, उस देश में आत्मा मिल नहीं। क्यों सत्यलोक सब माय है सो जो दे पिंडगात, सत्यलोक में रम रया जाने नहीं विचार। देह पिंड के अंदर गात यानी सांसों श्वास रटना करके उसको देखो, सब सतलोक में रम रहे हैं पर उसका रमने की समझ नहीं। रमता राम जो सब में रम रहा है, वो रमता राम को तुम बराबर रटो। कैसे रम रहा है ये घट में, वो महाराज कह रहे हैं सुन सायब यूं रमनया घृत दूध रसमाई, महासुन्न पर सुन्न है सो सतधाम का। सुन्न साहेब कैसे रम रहा है परमात्मा, जैसे घृत दूध रसमा, दूध में घी है पर दूध में रम रहा है। दूध में घी का रस है पर वो कब होगा, मन दूध से मंथन करोगे जब महाराज परमात्मा घी का स्वाद मालूम पड़ेगा। ये घी का रस महाशून्य पर शून्य है। सब सुनो कोटान कोट सुनो के ऊपर जो महाशून्य है, केवल पदानंद पद है, वहां घी का स्वाद आए। इसके पहले ब्रह्मांड त्रिकुटी पार ब्रह्म माखन का स्वाद है और पिंड में तो सिर्फ दूध का ही स्वाद है सब कुछ। तब शिष्य आत्मा कह रही है हे गुरु महाराज, आप कह तो रहे हो शिष्य आत्मा भी अरूप है और ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान भी अरूप है। अरूप ही अरूप से बात कर रहे हैं। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा को आत्मा का सारा भान लेता है, परंतु अपन लोग शरीर के अंदर आत्मा होते हुए अपन को मालूम नहीं कि वो आत्मा निकल के गई। देव आत्मा है, देव आत्मा की परीक्षा बता सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो शिष्य आत्मा पूछ रही है तो ओ तुम भेद बतावियो परम सुन्न को आय, बिन पर पाखा बायरो क्यों कर उड़वा जा। हे गुरु महाराज आप बता रहे हो तो परम सुन्न का भेद तो बता रहे हो, परम पद में मिलने का, परंतु मेरे पर भी नहीं है, पाखे भी नहीं, कैसे जाऊं उस देश में इतना उड़कर दूरा, बहुत दूरा बता दिया। कोटान कोट सुन्न के आगे महाशून्य बताई, तो मैं कैसे बिना पाखा के पर के कैसे उड़ के वहां। पर पाखा मेरे नहीं पाम चलियो नहीं जाए, सुन बहु कही क्यों कर मिलिए आप। इस प्रकार से मिले आपने तो सुना सुना का बहुत निर्णय कर दिया। न तो पांव से चला जाता है न पांव से, पांव चलने बिना पाके आवे नहीं। अब पांव चलना क्या है, ये सबसे ज्यादा पांव चलना ही दूरा है। जो रकार मकार है ये दोनों पांव हैं, ये रकार मकार बराबर चलते रहे कागलिया और जिब्या से। कागलिया द्वारा होठ और जिब्या से रकार मकार बोलते रहे और कागलिया द्वारा बोलोगे तो ऊंसा सांस पाके लबेद आ जाएगा। रटना से लबेद आता है, तुम रटना मुंह बंद रखो लबेद कभी पाके नहीं आएगी। ये सोच ले हे शिष्य, तब जाके महाराज पढ़ते पांव और पाके दोनों से उस देश में उड़ सकता है।
बिना पाव पाखों के बिना तू उड़ नहीं सकता, मिल नहीं सकता। ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहो सत्य भेवा सुनो सब देवा, यहो ज्ञान भारी लगे मंज तारी, रटे नाम सोही बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। विरह के साथ ये विधि के सहित रटो राम रस। इस रकार मकार दो ब्रह्म के नाम को रटोगे और सकाम भाव से नहीं निष्काम भाव से, छोड़े मान माया कसे काम काया। कामना को हटा करके, मान सम्मान को हटा करके और इस काया से रटना करे सांसु श्वास। तो दिनो राम राई दियो भेद आई, सुनो संत सोई अबे पंख। हे सिरजनहार परमात्मा, आपको राम जी धिन्न है जो आत्मा खुशी हो गई कि आपने ऐसा भेद दिया पर पाके लाने का। ऐसे संत उस देश में पहुंचे पर पाखों के साथ। पाखे नहीं आवे तो उड़े कैसे विधेय मंडल में, और पर नहीं हुए तो पाखे आवे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे समाधि के देश की बातें कि उड़ने की अब न करे पाया सुख आने, सुन हंसा सुख राम के ओ ने चल बेसे न पे, जावेगा सुख धाम ओ फिर यहीं का सब भू, चल हंसा सुख राम के जहाँ सायब बिन रूप। सृजनहार परमात्मा बिना रूप के, जब तक ये आत्मा तो रूप के साथ बंधी रहेगी, सकाम भाव से आसक्ति के साथ बंधी रहेगी, चाइना के साथ बंधी रहेगी, तब तक तो बिना रूप का जो परमात्मा देश है उसमें मिल नहीं सकता। हे आत्मा तू अब यहाँ से उड़, तू सुख अनेक त्रिवेणी के लोक में ले रही है, परंतु ये सुख छोड़ेगी जब तू आगे का देश मिलेगा। हे हंसा तू यहाँ नेचल मत गए, यहाँ से बहुत दूर है परमात्मा का। हे हंसवृत्ति आत्मा, पाखे और पर दोनों चलाता रहे। जब ध्यान समाधि में पर पाखे दोनों बंद हो जाएगी तो यही रुक जाए। क्यों? गुरु महाराज किस लिए कह रहे हैं? काल न पहुंचे कामना माया नहीं जाए, सुन हंसा सुख राम के ओ सतधाम का। ओ माया को देश है काल पहुंचे आए, सुन हंसा सुख राम के तू मत भूले सुख मान। हे हंसवर्ती आत्मा, अगर तू श्वास उश्वास ले रकार मकार से भक्ति कर रही है तो गुरु वचन को ध्यान में रख ले। समाज की बातें जो महाराज बता रहे हैं वो ध्यान में रख ले और इन पर पाखों को चला। क्यों नहीं चलाना बंद कर दिया तो काल और कामना के साथ ही रहेगा। कामना मतलब इच्छा, काल यानी जन्मना और मरना। इच्छा ही पहले आत्मा को लेके आई ब्रह्मलोक से और फिर ले आई। तो हे हंस वृत्ति आत्मा, तू ऊषा सांस रटना भी कर रही है, गुरु महाराज का गुरु ज्ञान का सरना भी ले लिया, रटना भी कर रही है परमात्मा मिलने के लिए। तो सतधाम का आनंद ले, सतधाम में चल, समाधि देश का ज्ञान आनंद धारण कर ले। क्यों? यहाँ तक तो त्रिकोटि तक तो माया का देश है। इस माया के देश का सुख में भूले मत, नहीं तो काल और कामना तेरे को घेर के ले आई। उसी को कर्म फल कहते हैं। कर्म योग दो से होता है, श्वास उश्वास रकार मकार, इसको कहते हैं कर्म योग। ज्ञान योग जो केवल ज्ञान कह रहा है, ब्रह्म ज्ञान जो कह रहा है, आत्मा का गुरु ज्ञान जो कह रहा है, उसको तो अंदर बुद्धि पे उतार ले। ये भी योग कहलाता है, ज्ञान योग।
जब ये दोनों तेरे कर्म योग और ज्ञान योग का मेल होगा तब भक्ति योग बनेगा। भक्ति योग याते कहे सुरत शब्द मन पवन चारों मिलड़ संयोग। सुरत शब्द में मिलेगी और मन पवन में मिले श्वासा, ये योग बनेगा। अगर श्वासा में सुरता है तो तेरे को जन्मना मरना पड़ेगा। काल का और कामना का साथ है। तो मान हमारी बात को उड़ छाड़ो यो धाम, चल हंसा सुख राम के जहाँ माया बिन राम। हमारे इस केवल ज्ञान का, गुरु ज्ञान का जो निर्णय है समाज का, देश का, तो इस बात को हे हंस तू समझ जा, मान ले। इन शब्दों का बुद्धि पे विचार कर ले, तभी समझ करेगा, तभी विवेक आएगा कि त्रिगुटी के धाम को उड़ के छाड़ो। तो उड़ोगे किससे? पांखों से। पांखे का गुण कब होगा? पैर से चले। क्यों? ररे ममे बिन मन सो से नर रहे समाय, सो सपने सुख राम के पिछम गाठ नहीं। ररे ममे के बिना मन सो तो कितना ही सो का जप्पा जप्पा कर ले, ध्यान कर ले, विचार कर ले, मानसिक जप कर ले, कितना ही कर ले, पिछम के घाट उलंघ नहीं सकता। 6 घाट 3 पीठ में है और 3 त्रिगुटी ब्रह्मांड पार है। ये 3 ब्रह्म के देश के धाम, और तीनों में तीनों समाधि का गुण है। त्रिकुटी ध्यान समाधि का, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि का, और भंवर गुफा पार ब्रह्म में इखर। ये तीनों समाधि जब तक नहीं लांघने की है तब तक तेरे जन्मने मरने का सांसा है। ये तो है पर माखन का भेड़। माखन मिसला जाए गो, गोरस तुरत विनाश, घी तायो सुख राम के दिन दिन पर मलबा। माया बिन राम है कौन, ताया तपाया घी। तो छाछ का भेड़ नहीं है। किसका छाछ? माया का और पवन का। नोततलिंग शरीर का भी भेड़ नहीं है, और श्वास का भी भेड़, इच्छा का भी भेड़ नहीं है। वहां वो देश चल। अब वो देश की तेरे को आशा तो इदक है, इच्छा भी इदक है, पहुंचने की पीड़ भी है, परंतु वो बिना टेके सतदाम है। और तेरे टेका भी, इच्छा का भी टेका, रूप का भी टेका, नोततलिंग शरीर का भी टेका, श्वास का भी टेका, जब तक तू बिन टेके सतधाम का है। महाराज फरमाते हैं बिना टेके सतधाम का गुण कब होगा? कि जब माया बिन राम, कोई प्रकार का टेका नहीं, तब तो उस देश का बच। अमर आशा इदक है बिन टेके सतधाम, चल हंसा सुख राम के वहां हम ही तुम राम। अमर आशा तेरी इदक है, जबरदस्त है अमर लोक जाने की, केवल पद आनंद पद पहुंचने की। तो सतधाम बिना टेके के, जब तक आत्मा के टेका है, नेअंचर भी है, और नेअंचर तो बिना टेके के, उसके कोई टेका नहीं है। मुख में नहीं आता, ने माता पिता, ने बहन भाई, ने बंधु कुटुंब, कोई नहीं है, न गुरु न चेले। नियंचर तो सत स्वरूप है, सत्य है, कुदरत है। वो किसी के कहने से आता है, कोई किसी के कहने से जाता। कुदरत नाम इसी का। और हे आत्मा तू अभी टेके पे, ये टेका छोड़ेगी जब उसमें मिलेगी, बिना टेके छोड़े कैसे मिलेगी? तुम और हम, तुम कौन? आत्मा, और हम परमात्मा। दोनों का मिलन कब होगा? कि पर और पांखे रहेगी साथ। पर रकार मकार 2, और पांखे श्वास ऊंचा, ये बराबर चलते रहे। बाता सुन चंचल भयो, हंसे लागी उदास, कब देखूं सतलोक को, न चल निर्भय।
ऐसा ज्ञान सुन करके आत्मा चंचल हो जाए। ज्ञान जबरदस्त केरा समाध बाटे। समाधि देश में पहुंचने के लिए समाध का ऐसा एक एक लाइन एक एक अक्षर महाराज फरमाते हैं निर्णय का है, आध्यात्मिक है, और तीनों ब्रह्म के देश छोड़ने की इसमें सारा गुण भरा हुआ समाज में। ध्यान समाज में त्रिकुटी तक का, मेरुदंड तक का, और समाज में त्रिकुटी ब्रह्मांड पार, जो तीन ब्रह्म के देश तक आत्मा का आना जाना है। और तीन ब्रह्म के देश में रहा तो वो अमरलोक जान। तीन ब्रह्म के देश सो अमरलोक नहीं जा, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामा। जीव ब्रह्म के लोक से उलट कर उस देश में मिल सकता है। अगर जीव ब्रह्म में रुक गया और फिर शरीर छूट गया तो फिर मृत्यु लोक में आना पड़े। तो ऐसा जब सुन करके और सतलोक का फिर न चल जाने के लिए चले मन, क्यों यहाँ न चल निर्भयवास नहीं। तो 8 पोर 64 घड़ी ए सुख माने नाई, हंसे की सुख राम के अंचा सतपुर जा। 8 घड़ी वे सुख से जब आत्मा अंदर में इस सुख धाम को छोड़ करके सतधाम जाना चाहती, तो महाराज फरमाते हैं नेत्र खोल के और रटना करो। जिसके नेत्र खोल के रटना चलती रहती है और फिर इच्छा और मन इधर उधर भौंकता नहीं। कईयों की नेत्र खोलते चारों में दृष्टि फिरती रहती है, तब तक समझ है उसके सातों सुर भक्ति में लीन नहीं। नेत्र खोल के सातों सुर लीन रहे तब महाराज समझो ये सतधाम जाए। इसका महाराज हम निर्णय कर रहे हैं कि सतपुर में जब जाएगा कि लागी फिर उदास हो उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम के हंसो धरे न दी। हंसा धीर नहीं धरेगा, उदास हो जाएगा, पीड़ शरीर में उठ जाएगी जो चालू के समय उठी हुई। तो त्रिवेणी छल उब की हंसे कियो उठाव, धार चली सुखराम के घी छीणा के साथ। त्रिवेणी छल उबक गई, यानी रटना जबर चलने लगी, सासु सास ये छिल के उबक गई। हंसा क्यों उठाव, फिर यहां से आगे जाने के लिए जबरदस्त रटना करी जो चालू में करी हुई। तब महाराज फरमाते हैं धारा चली घी प्रसाद की, जैसे स्वाद घी का लेते हैं और घी का स्वाद, सेज का सुख, पुष्प की सुगंध, मछली की गैल का वर्णन नहीं कर सकते, इसी प्रकार ये वर्णन नहीं कर सकते। और रटना करके उस निरंतर निज नाम का आनंद, वही घी का स्वाद, वो लेकी जैसे घी छीणा के स्वाद। महाराज फरमाते हैं प्रसाद के साथ कोई प्रकार का घी के साथ छेड़बेड़ नहीं, यानी कोई बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा, कोई प्रकार माया का भेड़ नहीं, न पवन का भेड़। पवन और दोनों नीचे रह जाते शरीर, और वो शब्द गगन मंडल में उड़ने की करता है। तो बरसे तेज अनूप सो वो पे कहो न जाए, पुरिया चारों बीच में रहो अटल मठ छाए। जैसे यहाँ सब पुरियों में अटल मठ रहता है, कई पुरियां हैं देवलोक की। इस देवलोक की पुरिया सबसे बड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की है, और ब्रह्मांड पार ब्रह्म ब्रह्म के लोक की है। तो महाराज यहाँ फरमाते हैं कि ऐसा तेज बरसता है इनमें, त्रिकुटी ज्योतिलोक ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये चारों पुरिया जबरदस्त है। ज्योतिलोक शक्ति का लोक बीचम बीच मान के अणी पर है, और त्रिकुटी तीनों प्रकुटी और ज्योतिलोक के बीच में त्रिकुटी।
तो त्रिकुटी में और ज्योतिलोक में और ब्रह्मांड में जहां से आत्मा बिछड़ी और परब्रह्म सृजनहार का, चारों में महाराज फरमाते हैं ये चारों देवों की पुरिया अटल, माने ये खुटती नहीं है। उसके लिए सुखराम जी लिखे कि चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक का तीन ए 14 भवन का। चार लोक थिर है, आनंद ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक और शिव ब्रह्म, ये थिर हैं, अटल है महाराज के। और जीव ब्रह्म लोक और 3 लोक 14 जाते और फिर वापिस रचना, पर ये मिटता है और यही वापिस रचना होती है। आत्मा इस मृत्यु लोक में आती है, तब जीव ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक कहा गया। इस जीव ब्रह्म के लोक से आनंद लोक जा सकता है, नहीं तो ये ब्रह्म के लोक से आनंद लोक जाना चाहती है आत्मा तो नहीं जा सकती। शरीर छोड़े बात, ये शरीर इसलिए इसको सर्वंग संपान शरीर बता है, माया का है, रेत के ढेले के समान, परंतु ये आत्मा को परमात्मा पहुंचाने के लिए, पर और पाखा के लिए ये उत्तम है। पर और पाखे तो इस शरीर से ही तो आएगी, ये शरीर नहीं मिले जितने आत्मा ब्रह्मी है, फिर पर पाखे कर ले हो ही नहीं सकते। पर यानी रकार मकार का उच्चारण और पाखे यानी सांस सांस, ये शरीर से होगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तिरबेणी चढ़ सूर बीच लागो थम्ब विचार, सुर डांडी सुखराम के इमृत चूहे सार। जैसे नाक पे घी लगा दे चिकनी हो जावे, तो महाराज फरमाते इसी प्रकार सातों सुर जो है इसमें इमृत की धारा बहने लग जाती। सातों सुर खुले, आंख भी सातों सुर खुले हैं, रटना चल रही है और सुरों से ज्ञान की समझ हो रही है, बुद्धि पे विवेक आ रहा है, वैराग वृत्ति आ रही है और नियंचर का आनंद लेती है आत्मा, और शरीर रटना में। ये महाराज फरमाते हैं थंब लग गया सारे। सूरवीर जो संत है वो इस सुखमना की धार में नहाता है। ये सुखमना की धार नहाने का महाराज बता रहे हैं। सातों सुर विलीन रहते, शीतल रहते हैं। तो जब सुखमना की धार होती है तो सातों सुर शीतल रहते हैं, और जब शीतल रहते हैं तो माया सुख अपार है, बायर या विद हो, चिगे सुन सुख राम के न्यारी करके। माया का शरीर सुख में अपार आनंद आ रहा है, उस शब्द का भी आ रहा है, रटना का भी आ रहा है। सातों सुर ज्ञान में लीन हो, बिछड़ते नहीं, पांचों विषय ढीले पड़ जाते, न स्वाद की इच्छा रहती है, न नेत्रों से किसी के चरम चक्षु से देखने की इच्छा रहती है, न कानों से किसी और फालतू बात सुनने की इच्छा रहती है, न नाक से कोई ये महापुरुषों के ज्ञान की सुगंध के अलावा दूसरी सुगंध भी प्यारी। बाहर की सब सुगंध से, देखने सुनने से, खाने पीने से ये अमृत का स्वाद इतना प्यारा लगता है कि सुखराम जी महाराज का इमृत चूहे सार, ये माया का सुख, शरीर का सुख ही आत्मा को अनंत पद की प्राप्ति विरासत, और आत्मा को सातों सुरों से अलग यही महाराज फरमाते पर पाके कर सकते। इस पर पाकों में इतना गुण, डांडी माया सुख जब अपार होता है तो डांडी सुन सब घ्राण की, घी से चुपड़ी आ, सब मुख बर से तेज सो, सुखिया निस दिन जा। निस दिन महाराज फरमाते हैं, दिन रात जब शब्द का जब ध्यान करो, जब ध्यान, जब देखो सुख राम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुख राम के तभी लेवे समाज, जब ही मन में आवे तज ही निज घर जाय समाज। हे आत्मा, तेरे को जब भी ध्यान आवे, मन में आवे, वो निज घर देख ले, तेरे घर न तर।
पहले था जे भी तो गरना वे, वो अखंड है नैन चनेजना। जैसे घ्राण की डांडी नाक की घी से चुपड़ देते तो कितनी चिकनाई हो जाती है, इसी प्रकार सातों सुर तेज रखता है। नेत्र, नाक, कान, आंख, जिह्वा, त्वचा। महाराज फरमाते बल्कि ऊब के इतना जबरदस्त होता है, इतना जबरदस्त इसमें गुण बरसता है कि साधु मारे आनंद भयो घर माही, साधु मारे आनंद भयो घर माँ। दीप जी साथ नाम अन आयो, सांसो रयो न काई, साधु मारे आनंद भयो घर माँ। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श्या मेरे रामा, ज्ञान बादला। बृहतन बीज चमकने लागी, भजन में है सो बरसा, साधु मारे आनंद भयो घर। इस पंच तत्व शरीर में इस दोनों पैर और पांखों से इतना आनंद आया कि महाराज फरमाते जैसे इंद्र गर्जना कर रहा है गगन मंडल में, हिया हुल हुल कर उमंग उमंग कर आ रहा है। सातों सुर महाराज फरमाते इसका आनंद ले। निपजी साख नाम अन आयो, जल रूपी नाम है और अन्न रूपी नेल चढ़ना। दोनों के गुण से महाराज फरमाते हैं माया का शरीर बिल्कुल शिथिल गरीब हो गया, इंद्रियां शीतल हो गई, और महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा की इच्छा है, ममता है, वो भी धाप गई। ऐसा महाराज फरमाते हैं इस घर में आनंद आ जाता है। ये घर इतना जबरदस्त है, माया का शरीर है, परंतु जिसके इस घर में ऐसा आनंद हो गया तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में परम पद की प्राप्ति आत्मा जरूर, ये समाधि का आनंद जरूर ले। सबसे ज्यादा आनंद महाराज फरमाते हैं ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड में जब शब्द जाएगा तो उसकी सबसे प्रथम पहचान है निस दिन मड्यो मोरचो सूरो, सोहंग शब्द उच्चारे। ये मोर्चा है ब्रह्मांड, इस पे जब पहुंचता है तो ऊंसास ऊंसास का उच्चारण, श्वास की तो इच्छा ही नहीं करता ले ऐसा। और समाधि का कैसा आनंद आता है महाराज इसका भी वर्णन कर रहे कि जब मोर्चे पे डट जाता है ब्रह्मांड में तो सबसे प्रथम तो ऊंसास का उच्चारण के ये पहचान है। निस्दिन बन्यो मोर्चो सूरो, सोहंग शब्द उच्चारे। और जब ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि का गुण होता है तो ध्यान समय सुर संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारख। ब्रह्मांड से मतलब पूरे सिर से नीचे का पिंड शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, और ब्रह्मांड अत मने भार लेता है, यानी कोई भार पड़ गया माथे पे, रवजर पोड़ पे, ऐसा भार कि कब मैं इस भार से हल्का हूं, कब आकाश गगन मंडल में उड़ू। ऐसा वज्रपोल खोल करके फिर जब यूं पर पांके चलती है, वो सांस तेज चलता है, उसके ये जबरदस्त निर्णय। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ऐसा आनंद आ जाता है, ऐसी कृपा बढ़ जाती है समाधि देश के वासी की, तो उसकी पहचान क्या कि उसको ब्रह्म ज्ञान अनुभव ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे दरसने लग जाता, वैराग्य वृत्ति हो जाती है इस ब्रह्मांड के देश से। और जैसे रामचंद्र भगवान को रावण अपना शरीर एक सा लगा, हाथा कहो शरीर कौन विद काट्यो जान। हे गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि जी, इस रावण को कैसे मारूं, मेरा शरीर रावण का शरीर में कोई फर्क नहीं।
इसकी आत्मा मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं। मैं हाथों से ऐसा ब्रह्म, नेत्र खुल गए रामचंद्र भगवान के, यही केवल भक्ति। तो यही अपने किसी के है तो भी ऐसे। जब राक्षसी उनको अपने बराबर त्रिलोकी नाथ को लगने लगे तो अपन तो मलमूत्र खा के आए हुए हैं, पूरे ज्ञानी बन के ही सबको हल्का समझते हैं, आत्म देव को सब किसी को हल्का समझते हैं और अपने पद को ऊंचा बताते। तो ये ब्रह्म नेत्र खुले, एक ब्रह्म समाधि लगी, सवाल ही। इसलिए महाराज इनका गुण खरा बरतना चाहिए। जब समाधि देश में जाने के लिए, अमर लोक में पहुंचने के लिए, ये ब्रह्म नेत्र ब्रह्म समाधि का गुण प्रथम है। ये जब बढ़तेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ नहीं सकता। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्यवाद। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज धन्यवाद। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण राज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।